प्रॉब्लम 71। दो चार्ज पार्टिकल है, एक पे चार्ज Q है और एक पे चार्ज माइनस Q है और Q का वैल्यू गिवन है। ये दो चार्ज 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो ए पार्ट में पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जैसे ये मान लें एक निगेटिव चार्ज माइनस Q और ये मान लें पॉजिटिव चार्ज प्लस Q और इनके बीच का सेपरेशन D मान लें। Q का वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम और D का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर मीन्स 10⁻⁻2 मीटर। तो ए पार्ट में पूछा जा रहा है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा Q इंटू डी। Q का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻6 और D हो गया 10⁻⁻2। सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻8 और इसका यूनिट हो जाएगा कूलम मीटर। बी पार्ट में कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस 1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। डाइपोल के सेंटर से 1 मीटर के डिस्टेंस पे, कहां से 1 मीटर का डिस्टेंस, सेंटर से 1 मीटर के डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो जैसे ये मान लें डाइपोल है, डाइपोल का ये मिड पॉइंट है, P का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया और मिड पॉइंट से मान लेते हैं R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है या इस पॉइंट को मान लेते हैं A है। तो यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो ये पॉइंट A डाइपोल के एक्सिस पे है। तो डाइपोल के एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल वेक्टर डाइपोल मोमेंट वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा। तो यहां पे हमने डाइपोल का डायरेक्शन राइट में माना है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, राइट में होगा। और क्या होता है फॉर्मूला E का, ये E हो जाता है 2kp/r3। ये R क्या दिया है 1 मीटर, तो 2k का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 और P हमने फाइंड कर लिया है 2 इंटू 10⁻8 अपॉन R क्यू। R की वैल्यू क्या है 1 मीटर, ये हो जाएगा 1 का क्यूब। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 2, ये हो जाएगा 36 इंटू 10⁻1 तो 360 न्यूटन पर कूलम। अब सी पार्ट में क्या कह रहा है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल 1 मीटर अवे फ्रॉम सेंटर। सी पार्ट में कह रहा है डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे 1 मीटर के डिस्टेंस पे, 1 मीटर कहां से, 1 मीटर का डिस्टेंस हम लोग कहां से मेजर करेंगे, सेंटर ऑफ डाइपोल से। तो सी पार्ट में जैसे ये डाइपोल है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये परपेंडिकुलर है और एक पॉइंट यहां पे है एक जो सेंटर से 1 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो इस पॉइंट पे ये डाइपोल का डायरेक्शन किधर है, राइट में। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो फील्ड का डायरेक्शन इस डाइपोल के अपोजिट में होगा और ये हो गया E। और E का वैल्यू क्या होगा इस केस में, इस केस में होगा kp/r3। K का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 और P का वैल्यू हमने फाइंड किया था 2 इंटू 10⁻8 और R का वैल्यू 1। सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 180 न्यूटन पर कूलम। प्रॉब्लम 72 में 3 चार्ज पार्टिकल का सिस्टम दिया हुआ है। एक चार्ज -Q, दूसरा चार्ज -Q और तीसरा चार्ज 2Q है। ये चार्ज इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे है और ट्रायंगल का साइड गिवन है D। हमें इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। जैसे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड लेंथ D है, ये चार्ज -Q और ये चार्ज -Q और यहां पे चार्ज 2Q है। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल में इक्वल अमाउंट का 2 चार्ज होता है जिसका नेचर अपोजिट होता है, यानी एक -Q और एक +Q होता है। तो इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल। अगर डिस्टेंस D है तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा P इंटू डी। डाइपोल मोमेंट क्या होगा, Q इंटू डी होगा। क्या होगा,
Q इंटू डी। अब ये माइनस Q है और यहाँ पे 2Q है। अगर इस 2Q को सेपरेट कर दें, इस 2Q को रिप्लेस कर दें Q से और Q से, तो ये Q और ये माइनस Q, ये माइनस Q और ये Q से एक डायपोल बनेगा। और इसका डायपोल मोमेंट अगर P लिखे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे और ये सेपरेशन D है, D से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये चार्ज और ये चार्ज, इन चार्ज के कॉम्बिनेशन से जो डायपोल हमें मिला उसका डायपोल मोमेंट क्या है, QD। और डायरेक्शन क्या है, अगर ये A है और ये B है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग AB। और अगर वेक्टर के रूप में लिखें तो ये P वेक्टर। ऐसे ही अगर यहाँ पे इस पॉइंट को C मान लें तो C पे चार्ज माइनस Q और ये प्लस Q, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी एक डायपोल होगा। और डायपोल मोमेंट का, इसके कारण जो डायपोल बनेगा उसके लिए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन C2B होगा। तो हम इस डायरेक्शन में दिखा देते हैं, ये P, और इस P का वैल्यू भी क्या होगा, Q इंटू डी। क्या पूछा गया, नेट डायपोल मोमेंट। नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, इन दो का रिजल्टेंट हो जाएगा। अब ये इक्वल अमाउंट में है तो इन दो का रिजल्टेंट इस एंगल के बाइसेक्टर के अलोंग होगा। और ये हो गया P नेट। ये एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा। और इक्वल अमाउंट का है तो P नेट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2a cos थीटा बाय 2। ये क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और यहाँ पे वेक्टर क्या है, डायपोल मोमेंट, और इसका मैग्नीट्यूड है Q इंटू डी। तो ए का वैल्यू क्या रखते हैं, Q इंटू डी। और थीटा क्या है, थीटा इन दो वेक्टर के बीच का एंगल है तो थीटा 60 रख दें, ये हो जाएगा cos 60 बाय 2। ये हो गया 2QD इंटू cos 60 बाय 2, cos 30 रूट 3 बाय 2। ये 2 कैंसिल। सो नेट डायपोल मोमेंट हमें क्या मिला, रूट थ्री Q इंटू डी। प्रॉब्लम 73 के ए पार्ट में एक पॉइंट चार्ज है और पॉइंट P इस पॉइंट चार्ज से D डिस्टेंस पे है। हमें इस पॉइंट चार्ज के लिए P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज से अवे होगा और मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है। तो E1 का वैल्यू क्या होगा, E1 का वैल्यू हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर। बी पार्ट में क्या कर रहा है, बी पार्ट में एक डायपोल है माइनस Q और प्लस Q। डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, P इक्वल टू Q इंटू और माइनस Q प्लस Q के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2a। क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2a। और पॉइंट P डायपोल के मिड पॉइंट से D डिस्टेंस पे है और ये पॉइंट डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। तो डायपोल का डायरेक्शन A टू B होगा और P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल मोमेंट के अपोजिट में होगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 मान लें तो E2 का वैल्यू हो जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा DQ। C पार्ट में क्या है, एक पॉइंट चार्ज है और एक डायपोल है। हम ये कह सकते हैं C पार्ट A और B का कॉम्बिनेशन है। तो इस पॉइंट चार्ज के लिए P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में जिसका वैल्यू E1 है। और E1 का वैल्यू पार्ट A से हम लोग लिख सकते हैं E1 इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये डिस्टेंस D है तो ये हो जाएगा D स्क्वायर। और इस डायपोल के लिए डायपोल का डायरेक्शन हो जाएगा, इसको A मान लें इसको B, ये A टू B डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन और P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल मोमेंट के अपोजिट में। इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है तो E2 का वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ। अब E1 और E2 के बीच का एंगल 90 है तो P पॉइंट पे नेट फील्ड E1 और E2 का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। तो नेट फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और ये नेट फील्ड अगर E मान लें तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर
E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, और E1 E2 का वैल्यू रख लेंगे, E1 E2 का वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर हम लोगों का मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq रूट अंडर, यहां इससे p स्क्वायर और इसके लिए क्या हो जाएगा प्लस q स्क्वायर डी स्क्वायर। प्रॉब्लम 74 में एक लाइट रॉड है, लाइट रॉड से दो चार्ज पार्टिकल कनेक्टेड है, ये हमने मान लिया -q और ये हमने मान लिया +q, दोनों का मास इक्वल है और ये रॉड इस पॉइंट पे क्या है हिंज किया हुआ है। इसका मीनिंग ये है रॉड इस पॉइंट के अबाउट, अगर ये a मान लें, ये रॉड a के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकता है। रॉड का लेंथ a गिवन है और ये सिस्टम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट में है, तो इस पोजीशन में, इस सिचुएशन में, इस चार्ज पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड राइट के डायरेक्शन में क्यूई फोर्स अप्लाई करेगा और इस पे लेफ्ट के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। अब कह रहा है इस रॉड को स्लाइटली टिल्ट कर देते हैं। अगर मान लें बिगिनिंग का सिचुएशन ये है और रॉड का पोजीशन ये है और टिल्ट करने के बाद स्मॉल एंगल से टिल्ट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में हमने रॉड को डिस्प्लेस किया एंटी क्लॉकवाइज में, तो इस +q पे फोर्स का डायरेक्शन राइट में होगा और इस -q चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट में होगा q। तो जब रिलीज करेंगे तो ये रॉड का रोटेशन क्लॉकवाइज में होगा यानी ये रॉड अपना ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करना चाहेगा। तो हम ये कह सकते हैं रॉड का ये पोजीशन, ये रॉड का ये इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम था, स्टेबल इक्विलिब्रियम था। अब हमें इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो रोटेशन केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। अब इसका टॉर्क क्या होगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। रॉड इस ए के अबाउट रोटेट कर सकता है, तो ये फोर्स का ये डायरेक्शन है और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये रॉड का लेंथ ए है, ये एंगल थीटा, ये और ये पैरेलल है, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये ए है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये साइन थीटा। तो इसका टॉर्क क्या होगा, क्यू का टॉर्क, इस फोर्स का टॉर्क हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ए साइन थीटा और ये टॉर्क, ये इस फोर्स का टॉर्क इस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में है, इसको माइनस में लिख रहे हैं, इक्वल टू आई। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पार्टिकल का मास m है और ये डिस्टेंस a है, तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m इंटू ए स्क्वायर, प्लस इस पार्टिकल का मास m है और डिस्टेंस एक्सिस से 0 है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m इंटू 0 स्क्वायर, 0 कह सकते हैं, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -QEA, थीटा वेरी स्मॉल है तो साइन थीटा को नियरली थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो गया थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा MA स्क्वायर अल्फा, तो ये a और ये स्क्वायर कैंसिल, अल्फा इक्वल टू हमें क्या मिला माइनस, अल्फा इक्वल टू हमें मिला QE/MA इंटू थीटा। और एंगुलर SHM से कंपेयर करें, किससे कंपेयर करें, एंगुलर SHM, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये किसका इक्वेशन है, यह इक्वेशन ऑफ एंगुलर SHM। अगर कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा QE/MA। ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है, तो ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, इस पे रूट आ जाएगा और ओमेगा इक्वल टू क्या लिखेंगे 2π/t, और यहां से t का वैल्यू क्या मिलेगा, t का वैल्यू में मिलेगा 2π रूट अंडर MA/QE। कह रहा है कॉपर का एक वायर है जिसका मास गिवन है, मास है 6.4 ग्राम और कॉपर का एटॉमिक वेट कह रहा है
64 ग्राम पर मोल। कह रहा है कॉपर का एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कह रहा है 6.4 ग्राम कॉपर वायर में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो मास ऑफ कॉपर हो गया 6.4 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 6.4 और इसको डिवाइड करते हैं एटॉमिक वेट से 64 से, ये हो गया 0.1। और नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर दें एवोगाड्रो नंबर से, और ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23। ये हमें मिला 6.02 इंटू 10⁻22। और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये कितना होगा, एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इतना एटम कितना फ्री इलेक्ट्रॉन देगा, एक है तो 21 मल्टीप्लाई करेंगे, एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6.02 इंटू 10⁻22।